प्रवीण बताए हैं। प्रवीण बहुत तेज, बहुत तेज। बस ये आपका अपना 100% जो है वह दे नहीं पाते हैं। बस पढ़ाई में कितना दे देते हैं? 40%, 60, 25%। देखा ना, 25% पे इतना बता रहे हैं। अगर ये 60, 70, 80% दे देते हैं, अपना 100% दे देंगे तो समझिए डियर कितना आसान हो जाता है डियर अपना। आगे का क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, अगला सवाल देखिएगा। अगला देखिएगा सवाल है, ये शानदार क्वेश्चन इन्होंने दिया। ये सवाल डियर बहुत आसान है, बहुत आसान है डियर। एजेड है, एजेड है और सी एक्स से एफ यू है, सी एक्स से एफ यू है। अगला आपको बताना है। अब थोड़ा सा इसमें नई चीज आ गया कि विपरीत अक्षर वाली बात आ गई। अब इनको बता दूं बच्ची को, ये जो विपरीत अक्षर क्या होता है देखिए। हाँ उधर नहीं आ रहा है ना, इधर आ रहा है आपका। अच्छा अच्छा, विपरीत अक्षर बच्ची जरा देखिए तो आपके लिए सिर्फ बता रहे हैं, बाकी सब लोग जान रहे हैं इसको और उम्मीद करता हूं आप भी हो सकता है जानते हो। विपरीत अक्षर, अब अंग्रेजी में तो अब अपोजिट वर्ड्स ऐसे अपोजिट लेटर्स, मतलब कहने मतलब ये नहीं कि दिन का रात, रात का दिन, गोरा का काला, काला का गोरा, मोटा का पतला, पतला का मोटा, ऐसा नहीं है आपका यहाँ पर। जो अल्फाबेट होता है ना, कितना होता है? 26 को होता है। तो यहाँ से लिखते चले जाएगा A B C D E F G H I J K L M, यम तक लिखिएगा। 13 हो गया, यहीं से उलट के ऊपर चलिएगा। N O P Q R S T U V W X Y Z। अब जो जिसके सामने रहेगा वह उसका विपरीत अक्षर होता है, बस यही होता है। इसका अलग एक कॉन्सेप्ट होता है विपरीत अक्षर का, जो कि आप लोग जानते भी हैं, यही होता है। और या तो ऐसे कर लीजिए, सुनिए, ये आपका बी है ना, तो बी का पोजीशन नंबर 2 है, तो बी का विपरीत क्या होगा? तो जो शुरुआत का उसका पोजीशन नंबर जिस भी लेटर का रहेगा, तो अंत से वही नंबर वाला लेटर उसका विपरीत होता है। तो बी का प्रारंभ से दूसरा है ना, तो अंत से दूसरा, तो पीछे से दूसरा आप गिनिएगा, तो पीछे से दूसरा गिनिएगा तो जेड पहला, फिर वाई दूसरा। या तो पीछे से क्रम जानने के लिए किसी का भी वह 26 होता है, या आप जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी एक बढ़ा करके 27 से 2 घटाएंगे, 3 घटाना होगा, 4 घटाना होगा, 5 घटाना होगा, जितना भी घटाना होगा। आप अंत से जब भी पोजीशन नंबर कोई फाइंड आउट करना होता है, अब आप 26 से घटा देते 2 तो हो जाता 24, 24 पर क्या हो जाता है? x, वो गलत हो जाता है आपका। तो अंत से कोई पोजीशन नंबर जानने के लिए आप 27 से घटाइएगा। हालांकि ये जान रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 होता है, लेकिन अंत से जानने के लिए आपका एक अपने मन से जोड़ लीजिएगा फालतू का 27, तब उसमें से 2 घटाइएगा तो 25 पर वाई हो जाएगा। जैसे है 5 पर ई है, ई का विपरीत क्या होगा? क्या होगा वैभव? तो ई का प्रारंभ से 5वां है, तो 27 माइनस 5 आपका 22 पर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। ठीक, अब आपको मान लीजिए है कि जी का विपरीत क्या है, तो जी का प्रारंभ से पोजीशन नंबर क्या है? 7, अंत से 7वां क्या होगा? 27 माइनस 7 घटा देंगे तो 20 पर टी हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, और ये पोजीशन नंबर मात्र एक दिन अगर आप अभ्यास कर लें, 1 दिन 2 दिन, डन हो जाएगा, खत्म। और ये रीजनिंग के हर लेसनों में ये आएगा, पोजीशन नंबर का खेल अल्फाबेट का जब भी आएगा, जहां भी आएगा, हर जगह करना होगा। तो आपको एक बार रट लिया, आपका अभ्यास कर लिया तो सब डन हो जाएगा। तो समझ रहे मित्रों? अब चलिए, ये दोनों एक दूसरे का क्या है? विपरीत। लेकिन पहला अक्षर 1 नंबर वाला है, 3 नंबर वाला है, 6 नंबर वाला है। अगला कौन नंबर वाला आएगा? तो भैया इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है। अब यहाँ क्या होगा? 4 प्लस, तो 6 4 10 हो जाएगा। और 10 पर होता है जे, तो जे का विपरीत क्या होगा? तो जे का विपरीत आपका क्यू होगा, तो यहाँ पर क्यू दे देंगे।
बस आंसर हो गया, डन। और सीरीज का क्या होता है? सीरीज में कोई एक सवाल नहीं होता, 100 सवाल है, 100 प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए ये 2 प्लस किया, अभी आपका 1 प्लस करता, 3 प्लस करता, 5 प्लस करता तो हम 7 प्लस करते। अभी 2 प्लस किया है, 4 प्लस करता, 6 प्लस करता तो हम 8 प्लस करते, यानी सम वाली सीरीज। अभी आपका डियर है 1 का वर्ग प्लस करता, 2 का वर्ग प्लस करता, 3 का वर्ग प्लस करते, 4 का वर्ग प्लस करते। तो रीजनिंग में कोई पता थोड़ी है कि 5 सवाल है डियर हम बताएं, 5 को पढ़ लिया लगा लिया, नहीं होता है। रीजनिंग में आपको खूब प्रैक्टिस करना होता है। मोर प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर आपका यू इन रीजनिंग। रीजनिंग में जो अभ्यास से चूका वो कुछ नहीं कर पाएगा, 10 एग्जाम्पल लगाने से कुछ नहीं होता है। आप खूब लगाइए रीजनिंग, जितना लगाएंगे एग्जाम में जाएंगे उतना आपको मदद मिलेगी, देखते देखते आपका सेट कर लेंगे फटाफट। ये होता है प्रैक्टिस विल बी मेंटेन योर स्पीड आपका, यानी अभ्यास आपकी गति को क्या कर देता है? हाँ, मेंटेन माने, मेंटेन माने हिंदी में बताइए, मेंटेन माने क्या होता है? देखिए मित्रों, ये आपका बीजे है और बीजे है, फिर आपका क्या है? सीएल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए डियर। 100% कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से 1-2% भी नहीं छोड़ता हूं। 100% आपको मैं, जितनी मेरी आपका कैपेसिटी, पोटेंशियल और स्किल होती है उसको 100% उतारता हूं। ईमानदार टीचर, अपने मुंह से खाली ईमानदार कहूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मैं कैसा टीचर हूं। डियर आपका एचपी, एचपी हो गया। अब तो डियर आप लोगों को ये है कि हमारे सामने आप लोगों को डर लगता है बताने में कैसा हूं, ईमानदारी से पढ़ाता हूं कि नहीं पढ़ाता हूं। आप लोग कमेंट कर दिया करें आप कि नहीं आप ईमानदारी से नहीं पढ़ाते हैं, आप ईमानदारी से पढ़ाते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया, सामने से तो डरते हैं स्टूडेंट की, सामने से कैसे कहें, तो आप आराम से कह सकते हैं। आप चलिए, जो लोग पढ़ते हैं वो भी कह सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी बता सकते हैं ईमानदारी से पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते। ये नंबर डाला है, नंबर, नंबर बाबू नंबर बोलो जरा, छोटुआ बोलो नंबर बोलो। 2 10, 3 12, 5 14, 8 16, फटाफट नंबर बोला करो फटाफट। अब आ जाए भैया आपका, देखा जाए क्या हो रहा है। देखिए पहला, पहले देखिए 1 प्लस है, दूसरा वाला 2 प्लस है, पहला वाला 2 प्लस है, ए वाला 4 प्लस है, अरे 2 प्लस है। अब कहानी एक बन रही, पीछे वाला हो गया कांस्टेंट, आगे वाला इंक्रीज कर रहा है। अब तक तो हम लोगों ने यही ना मूल्यांकन किया डियर, क्यों अमरजीत बताइए? अब तक तो हम लोगों ने 2 स्टेप में यही पता किया कि पहले वाला भैया बढ़ रहा है और दूसरा वाला स्टेप क्या है इसी का? कांस्टेंट। कोई कंफ्यूजन है आप लोग? सत्यम बताइए आप। सत्यम बहुत अच्छा लड़का डियर आपका। ये आपका 3 प्लस है, 14 से 16 आपका 2 प्लस है। आपने देखा क्या, क्या देखा आपने? ये देखा कि पहला नंबर इंक्रीज कर रहा है और दूसरा नंबर क्या है डियर? कांस्टेंट है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। अब 3 प्लस है तो अगला एक और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 प्लस, तो 8 4 12 और दूसरा नंबर कांस्टेंट रहेगा, 2 प्लस होगा 18, तो 12 पर हो जाता है डियर कौन? यल। 18 पर कौन हो जाता है? खत्म, यल आर आपका। आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? रविशंकर बताइए डियर आपका। आप दुद्दू को नाम ले लिए हैं आपका, रवि शंकर। अच्छा ये गई में मतलब डियर आपका। आजकल छोटे नाम का क्रेज है, बड़ा नाम आपका डियर शॉर्ट इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए मेरा भी नाम बड़ा था इसलिए मुझे शॉर्ट नेम इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि बड़ा नाम कोई लेकर बुलाना टफ रहता है। एसी है, एफएच, एसी है, एफएच है, केएम। देखिए सब बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा मैं नहीं लगा रहा हूं जो किसी बोर्ड में आया ना हो। सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए ही मैं लगा रहा हूं मित्रों। कोई भी क्वेश्चन
बिना किसी बोर्ड में आए हुए आपका ऐसे प्लेन क्वेश्चन मैं ले ही नहीं रहा, सब क्वेश्चन ऑन बोर्ड वाले क्वेश्चन है। आप लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बस अभ्यास से चूकिएगा मत, अभ्यास से चूके काम खत्म है। अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो डायरी में पीछे लिख लीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अभ्यास करेंगे तो पढ़ेंगे तो होगा। डियर चलिए जरा किया जाए तो इसको, क्या है डियर? हाँ आइए जरा नंबरिंग किया जाए। सोनम बताइए आपका 1 है 3 है और डियर इसका 6 है 8 है 11 है 13 है 16 है 18 है। क्या कहानी है इसका? मर्जी बताइए, सत्यम आप बताइए। हाँ डियर देखिए ये 5 प्लस है, यो 5 प्लस, 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 बस खत्म। 21 पर क्या होगा? क्या होगा अरविंद? 21 पर यू होगा, 21 पर यू होगा और 23 पर डब्ल्यू। UV is your answer. It's the very easy question. Not use a more दिमाग, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा इसमें। सब 5 प्लस है तो क्या दिमाग लगाना पड़ा इसमें? घटाओ बढ़ाओ, स्पंजिंग जंपिंग, कम अप एंड डाउन रहता है तब ना दिमाग लगता है। इसमें कौन दिमाग लगा? 5 जोड़ दिया, हो गया खत्म। अरविंद आपके दोस्त कहाँ हैं? अंकित मौर्य, वो बैग रखे हैं और 1 हफ्ते से 5-6 दिन से फरार है। और आप आपके दोस्त हैं, अच्छा टूर पर गए हैं? अच्छा तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि दोस्त अगर कहीं आपका ट्रैक से कहीं दूर गया है तो उसको बुलाएं, पूछें। आपका इतना ख्याल करते हैं, आप कुछ नहीं ख्याल करते हैं उनका, कहते हैं छोड़ दें, आपका छोड़िए, नहीं आ रहे। आपका काम होता है, जिम्मेदारी होती है एक अच्छे दोस्त का। तो उसको पूछें कहाँ है भैया, तुम्हारा पढ़ाई नुकसान हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। डियर आपका एक अगला सवाल आइए लगा दें तुरंत आपका। डियर दिया है SSC स्टेनोग्राफर में दिया है, डियर है EMO है मित्रों GL। मित्रों देखिए सुबह में आप लोगों को लेट हुआ है, क्योंकि अब शर्मा जी को हम कहाँ कहें, आपका कहते तो हैं कि आप समय से आ जाइए और हम आप लोग को बुलाते हैं समय से, आप लोग आते भी हैं बहुत ज़्यादा लोग। अब आज तो कहें कि साइकिल हमारी भ्रष्ट हो गई, हम कहें चलिए अच्छा भ्रष्ट हो गई साइकिल तो कोई बात नहीं। तो डियर इसलिए आप लोग थोड़ा सा समय से, आप लोग हमेशा समय से आइए, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट 5 मिनट आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, मेंटेन कर लेंगे, उसको कहेंगे, कहें कल से आएंगे समय से ही आपका। इसलिए आप लोग सोनम समय से आ जाइएगा, ठीक ना डियर? समय नुकसान नहीं हुआ आज से एकदम 10-15 मिनट के बाद ही तुरंत पढ़ाने लगे हैं आपका। DL दिया है, DF सही। डियर इसमें आपका बस नंबरिंग करिए आप। देखिए 13 है 15 है 10 है 12 है 4 है 6 है। देखा जाए यहाँ पर एक क्लियर हो जाएगा। 13 - 3 और 15 - 3, मुझे लग रहा है 3 माइनस है, लेकिन आप जब तक आखिरी तक पुष्टि नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कह सकते हैं कि 3 माइनस है? हो सकता है 3 माइनस हो, फिर 2 माइनस हो, फिर 1 माइनस हो। लास्ट वाला अप्रूव नहीं जब तक कर लेंगे तब तक छोड़िएगा मत। ऐसा नहीं कि बस ये 3 माइनस अगला वाला 3 माइनस, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है घटाओ पर हो सकता है बढ़ाओ पर हो। 3 माइनस हो सकता है 4 माइनस किया हो, लेकिन ऐसा नहीं 4 माइनस देखा जाएगा। अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 3 माइनस करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा और 9 से 3 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। यानी ये बात क्या है? सही। क्या है बात? सही। कितना आंसर होगा? Who will tell me? 7 पर होता है G और 9 पर होता है I। ये आपका GI इज योर आंसर।
अब ऐसा ना हो डियर कि आपको देखना पड़े, अल्फाबेट में देखें, पन्ना उठा के बार बार जहाँ एक जो रफली लिखे हों बार बार देखें कि आपका 9 पर कौन आ रहा है, 8 पर कौन आ रहा है। ऐसे देखिए तो एग्जाम में हो पाएगा। एग्जाम में आपको सब कुछ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए डियर आपका, तो करत करत अभ्यास से क्या होता है। मैं तो हिंदी का दोहा हुआ ज़्यादा जानता नहीं, बट ये लोग बताते हैं कि पत्थर पर भी आपका अगर रस्सी को बार बार खींचा जाए तो निशान पड़ जाता है। तो डियर आप लोगों का दिमाग तो डियर बहुत अच्छा है, आप लोग अगर ज़्यादा अभ्यास करते हैं, बस ये नोट कर लीजिए, आप लोग कसम खा लीजिए पढ़ेंगे 14 घंटे से कम तो पढ़ेंगे ही नहीं। बस जिस दिन कसम खा लेंगे आप लोग, उसके 6 महीना जाते जाते आपका जो हिंदुस्तान का एग्ज़ाम देंगे एकदम तहलका मचा देंगे उस एग्ज़ाम में आपका। बसरते बस सही है डियर, स्थान का कुछ नहीं होता। वो तो पैसा खर्च करने के बाद, पैसा खर्च करना चाहें तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक पैसा खर्च नहीं होता है तब तक उनको लगता है क्या हुआ, मतलब आप लोग ऐसे बॉडी लैंग्वेज पेश कर रहे हैं कि अच्छा ये आपका मतलब आप लोग बता देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। इट इज़ द वेरी सैडफुल न्यूज़ फॉर अस। ये हमारे लिए दुख, अच्छा खुशखबरी थोड़ी कि अब बता दिए हैं बस कि अब टाइम हो गया, छुट्टी हो गया, अब चलना है। ये बहुत दुख की बात है। खुशी की बात तब होती जब मुझे बताना पड़ता अरे टाइम हो गया। आपको पढ़ाई में ऐसे लीन हो कि कब कितना बज गया पता न चले। आपको रात में ऐसा पढ़े कि सुबह खिड़की में क्या हो, सूर्य की रोशनी दिखाई दे, अरे सवेरा हो गया, चलो सुनिए। इस तरह का लगन हो तब आप करिए। और सुनिए, ध्यान सुनिए, लगन का सीजन है, काफ़ी लोग आपका लगन में चले जा रहे हैं। और लोगों की बात छोड़िए, यहाँ तो हमारे टीचर लोग हैं, नहीं हम आपका एकदम जाएंगे, तिलक में जाना है तिलक में जाना है। आज हमारे बहुत खास मित्र की शादी है, एकदम आपका हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, एक दिन आगे एक दिन पीछे डियर। तो आजकल जो है ना डियर, आपको पढ़ाई ऐसे करना है कि आप अपने घर पर पढ़ रहे हैं, अब कौन सा बैंड पार्टी बजाता हुआ चला गया आपको पता न चले। आप छत की सीढ़ियों पर बैठ के यदि पढ़ते हैं तो आपके सामने कौन सी बैंड पार्टी किसकी बारात की खुसरौआ और मटमंगरा का चला गया बाजा आपको पता ही नहीं चलना चाहिए। तब कहा जाता है कि आप सच्चे मन और लगन से पढ़ रहे हैं। और आप एक बार पढ़ रहे हैं, उधर धुन है, कौन धुन है भैया, अरे भोजपुरी का हाई गाना का धुन है, तब मतलब आपका मन जो है, आप अपने मन के स्वामी है या नहीं। स्वामी माने क्या होता है, मन का मालिक। आप अपने मन पर इतना अधिकार जमा लीजिए कि आप अपने मन को जहाँ चाहिए वहाँ रोकिए, मन अपने थोड़ी भाग जाएगा, कैसे थोड़ी आपका उधर इधर हट जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ना है डियर। और ये बात जो है, ये जो मैंने बात बोला है बैंड पार्टी वाला, ये बोली थी राजस्थान की एक लड़की, उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ा होगा। वो कलेक्टर बनी, आपका कलेक्टर डियर बनी, आपको लड़की राजस्थान की थी, आपका इतना ज़बरदस्त आपका बोलती, तो डियर वो लड़की बनी थी कलेक्टर आपका। तो मैं बता रहा हूँ, वो लड़की ऐसे ही जब छत पर पढ़ती थी और सामने से कौन बैंड पार्टी किसकी बारात की बजती हुई निकल गई, वो आपका उसको पता ही नहीं चलता था। एकदम अपनी पढ़ाई में ली, ये चीज़ वो चीज़, तो ये आपका वो आपका पढ़ाई भी इस तरह से संलिंदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोई धुन बजा, अरे यार भोजपुरी का धुन, आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। जाइए आप लोग, धन्यवाद। कल का सैटरडे का एक दिन का और क्लास है, फिर तो मंडे को मिलेंगे हम लोग छुट्टी के बाद। चलिए मेहनत से पढ़िए।